हुकूमत को ये इसका फायदा जो होता है, फायदा ये होता है कि जब आप अंगूठे से बायोमेट्रिक से एक इलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो एक अंगूठे से 2 वोट 4 वोट 6 वोट नहीं पड़ सकते। और मुस्लिम लीग नवाज ने वोट बनवाए हुए हैं, उसके हर हलके में 30 साल से वो ये लिस्टों के बनाने में सूबाई हुकूमत भी वफाकी हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की इमदाद कर रही है। और इलेक्शन कमीशन कोई खुद तो उसके पास इतना अमला नहीं होता कि वो सारे फहरिस्तें बनाए, वो हुकूमती महकमों से, टीचर से, इरिगेशन के महकमे से वो इनसे बनवाती है। जब इनसे बनवाती है तो जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है या चीफ मिनिस्टर दूसरा इनका बैठा हुआ है और 30 साल से इनका पंजाब में तो मुतसल्लत है, इन्होंने बहुत जाली वोट बनाए हुए हैं। अब वो जब अंगूठा छाप इलेक्शन में पर्ची वाले में तो वो चल जाते हैं, आप अंगूठा एक कागज पे लगाते जाते हैं, उस पे 20 अंगूठे भी एक वोटर लगा दे तो उसका पता कब लगेगा कि ये वोटिंग मतलब एक्स्ट्रा वोट डाल दिए। वो पता लगेगा जब नादरा के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 साल बाद वो रिकॉर्ड भेजेगा, फिर नादरा रिपोर्ट देगी, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो बहस से कुछ नतीजा निकलेगा तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो वो 5 साल गुजर जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये जानती है कि नवाज शरीफ के और पंजाब में इतने वोट बने हुए हैं और वो जल्दी में वो कामयाब नहीं होंगे, पर वो जल्दी में है। तो इसका मतलब ये है चॉइस साहब के तहरीक इंसाफ को अगर खतरा है तो वो नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं है। आपने ये वजह तो बता दी कि नून लीग इसको इसीलिए अपोज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों अपोज कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो एक इत्तेहाद में, इत्तेहाद तो नहीं, जो एक कोऑपरेशन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे होगी और चलेगी, और उस वो कोऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वो बात ठीक है, आप एक इत्तेहाद में है, लेकिन सही को तो सही कहना चाहिए, चाहे आप इत्तेहाद में या नहीं। गलत हो तो गलत बोलें, सही हो तो सही बोलें। नहीं, ये अभी एग्जामिन ये हो जाएगा, होगा एग्जामिन, इसमें बड़ा कुछ देखना है। अच्छा चॉइस साहब, एक और कानूनी नुक्ता जो कल बिलावल भुट्टो ने भी उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया कि 222 अरकान होने चाहिए थे हाउस में इस बिल को मंजूर करने के लिए, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है। अब आइन में तो ये है कि अक्सरियत होना ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ बात करें रूल्स ऑफ बिजनेस की, ये तजाद क्यों? आइन कुछ कह रहा है, रूल्स ऑफ बिजनेस कुछ कह रहे हैं। अगर आइन कुछ कहता है और रूल्स ऑफ बिजनेस उसके मुतजाद हैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो बेअसर हो जाएंगे, आइन को सबकत मिलेगी। ये तो कानून बड़ा क्लियर है। अच्छा। और आर्टिकल 72 की क्लॉज 4 के तहत वो अक्सरियत ही है। अक्सरियत तो बिलावल साहब को फिर लगता पता नहीं था, इसीलिए बड़ा एतराज उठा रहे थे। वो अक्सरियत उन मेंबरान में से जो कि मौजूद हैं और वोट करते हैं। सही, तो इसका मतलब वही मैं बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है बिलावल को पता नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पार्लियामेंट से में जो कल कुलभूषण को अपील का हक मिलने का ये भी जो बिल मंजूर हुआ, इसको भी अपोजिशन अपोज कर रही है, बड़ी बल्कि इस पर भी तनकीद हो रही है। हम सब जानते हैं कि फौजी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई हुई है इस पर, सिर्फ एक इसीलिए कि हुकूमत ने ये बिल पास कर दी, अपोजिशन सियासत कर रही है। वाकई इंटरनेशनल कोई ऑब्लिगेशंस हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी है। सियासत एक तरफ है लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल कोई रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना हुकूमत के लिए ज़रूरी था? रश्क तो इस बात पे है कि शरीफ जो मियाँ नवाज शरीफ है या मुस्लिम लीग नवाज है, वो आज कुलभूषण के को मतलब है सज़ा दिलवाने में पेश है कि उसको सज़ा पे अमल दरामद हो और कोई कानून ऐसा ना बने जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो कवानीन और हकूक़ हैं उनके मुताबिक हो, इसको ना मिले। और ये वही जमात है जिसके लीडर ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक मरतबा कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया।
मैंने 50,000 रुपए ऐलान किया था फ्लोर ऑफ द असेंबली कि अगर मियां नवाज शरीफ और ये वजीर आजम थे एक दफा कुलभूषण यादव का नाम ले दें और उसको मतलब है दुश्मन वुश्मन ना कहे, कल अपनी तकरीर में कुलभूषण यादव का नाम ले दें, तो मैं 50,000 रुपए दूंगा अपनी जेब से फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ पाकिस्तान, ना बीनाओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उन्होंने अपने होते हुए तो नाम तक नहीं लिया कुलभूषण यादव का, आज उसके खिलाफ चैंपियंस बन गए। ये कुछ नहीं इनकी समझ आती। और फिर आप देखें चले उसकी तो समझ आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मतलब इस मामले को समझती है कि इंटरनेशनली ऑब्लिगेशन है, रिक्वायरमेंट है जो कल ये बिल पास हुआ है। ये इस बात में जो हुकूमत गालिबन करना चाह रही है, मुझे नहीं हुकूमत के मुद्दा या मंशा का इल्म, पर जो हुकूमत करना चाह रही है गालिबन के उन्होंने माहौल देखा भी होगा उस कमरे में, उस अदालती कमरे में जहाँ ये कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा पे बहस हो रही है और वहाँ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जिस पे आप दो राय रख सकते हैं। दो ये भी राय है कि आप उसको क्यों मराहत दें या रियायत दें, वो किसी के मामे चाचे का बेटा है, वो तो मुल्क दुश्मन है, उसने तो पाकिस्तान में धमाके कराए हैं। एक दूसरी राय ये भी हो सकती है कि और ये अदालत में से अगर के फैसलों में से अखज़ की जाए कि जी उसको पाकिस्तान को चाहिए कि उसको बिल्कुल हर सूरत में एक फेयर राइट दे। उसका मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया हुआ, तो उसको एक फेयर ट्रायल दे और फेयर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि उसको एक वकील का मौका दे दिया जाए, कि फिर उसको मौका दिया जाए ताकि वहाँ जाके कह सकें कि जी ये तो वकील करता ही नहीं है, खुद ही नहीं करता, हम क्या करें। सही सही। आखिरी सवाल, राना शमीम का बयान हल्फी, क्या नून लीग को इससे कोई रिलीफ मिल सकता है? नून लीग को रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा, नून लीग को रिलीफ मिलने वाला है, ये मैं आपको खबर मिल चुकी है आपको। आप किस बेस पे कह रहे हैं? ये बयान हल्फी की बुनियाद पर कह रहे हैं या अंदर की वाकई की खबर है? मैं आपको मैं कोई शेख रशीद नहीं हूँ कि गेट नंबर 4 पे बैठा हुआ हूँ और वहाँ से गिनता हूँ कौन आ रहा है जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बस आप छोड़ दें, मुझे कोट कीजिएगा, ये नून लीग को रिलीफ मिलने वाली है। अब रही बात कि नून तो फिर तो ये भी डिसाइड हो चुका होगा कि रिलीफ मिलने की सूरत में नवाज शरीफ की सियासत किस नौयत की होगी और शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होंगे फिर? नहीं, वो तो एक ये छोटी बातें पे लोग लगे हुए हैं। ट्रक की बत्ती पे कभी लगा देते हैं आप कौम को सारी तरीन के तरीन आ रहा है, तरीन जा रहा है, तरीन के साथ 40 बंदे हैं, तरीन के पास 5 बंदे हैं, तरीन कभी आप लगा देते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के अलग-अलग ट्रक, वो उधर ट्रक जा रहा है, वो उधर ट्रक जा रहा है। ये बत्तियों के पीछे नहीं गेम बहुत संगीन है। और गेम ये है कि ये लोग जिन्होंने कैलिब्री फॉन्ट में जालसाजी की, जिन्होंने कतर के वो कतरी प्रिंस पे जालसाजी की, जिन्होंने ये है वो सबूत जनाब स्पीकर जिनके ज़रिए हम ने वो जायदाद बनाई, वो सबूत एक नहीं दिया, मनी ट्रेल एक नहीं दी, रोज़ उसी फ्लैट में जाके आप रह रहे होते हैं। अब कितना रुसवा करना है इस कौम को। और मतलब है बस आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है। अब जब रिलीफ मिल जाएगा शरीफ ख़ानदान को, तो ये मैं स्पेशल प्रोग्राम से निकाल के चलाऊंगी कि इस डेट को इस वक्त इस प्रोग्राम में एतजाज़ साहब ने कहा था।